तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार मैथ्स के इस चैनल पर। तो आज हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्षेत्रमिति में हम त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ चुके हैं और चतुर्भुज में हम आयत वर्ग और समांतर चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा पोर्शन है सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रमिति का पोर्शन देखते हैं अपन सम चतुर्भुज, जिसके बारे में कल की क्लास में मैंने कुछ बताया था और बीच में नेटवर्क इशू होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैं दोबारा इस चीज को बताने वाला हूँ। सम चतुर्भुज या इसको बोलते हैं रोम्बस, और एग्जाम में रोम्बस नाम सीधा भी लिखा हो सकता है इस तरीके से। आपको दे दे कि एक रोम्बस है जिसके दो विकर्णों की लंबाई दे रखी है और बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो पहली बात दोस्तों आपको समझनी है कि यहां पर समचतुर्भुज की आकृति कैसी होती है। तो बिल्कुल इस तरीके से होती है मेरे दोस्तों समचतुर्भुज की आकृति। और इसमें होता क्या है, इसकी की चारों भुजाएं समांतर बराबर होती है। यानी ये वाली भुजा अगर ए है तो ये भुजा भी ए होगी और सारी की सारी भुजाएं ए होगी। ठीक है, दूसरी बात यदि मैं करूं इसके कोणों की, तो यहां पर इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। दूसरी बात, यदि मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी, ठीक है, तो यहां पर जो ए बी सी डी है इसमें यदि मैं ए और बी के कोणों का योग की बात करूं तो इनका योग कितना होगा। यहां पर यदि मैं इस कोण की और इस कोण के दोनों की जोड़ की बात करूं तो कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें आसन्न कोणों का योग कितना होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है समचतुर्भुज में। आसन्न कोण कौन से, जो पास पास में है, जैसे ए और बी का जोड़ भी 180, बी और सी का जोड़ भी 180, सी और डी का जोड़ भी 180 और डी और ए का जोड़ भी 180। यहां पे मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी लिखो, चाहे b प्लस सी लिखो, चाहे c प्लस डी लिखो या फिर a प्लस डी लिखो, इन सभी का जोड़ जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं विकर्णों की। तो इसके जो दोनों विकर्ण हैं, एक विकर्ण होगा AC और दूसरा विकर्ण होगा BD। ठीक है, तो इन विकर्णों की विशेषता, पहली विशेषता, विकर्ण दोनों समद्विभाजित होते हैं। अब समद्विभाजित होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। यानी कि विकर्ण यदि 20 सेंटीमीटर लंबाई का है तो 10 ये होगा, 10 ये होगा। इसी तरीके से दूसरा विकर्ण मान लो 12 सेंटीमीटर लंबाई का है तो इसका आधा 6 ये होगा और 6 ये होगा। यानी जहां पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। दूसरी बात करूं तो इसके विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि होने वाली बात से ज्यादा नहीं होने वाली बात है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये विकर्ण इसके बराबर भी नहीं होते हैं। यदि आपको बात कहे कि विकर्ण बराबर किस किस के होते हैं, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, और एक समद्विबाहु समलंब जो होता है ना, समद्विबाहु समलंब, इन तीनों के क्या होते हैं दोस्तों, विकर्ण बराबर होते हैं। इनके विकर्ण बराबर होते हैं, बाकी के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ध्यान में रखना। तो सम चतुर्भुज जो होता है या रोम्बस जो होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और तीसरी बात, इसके विकर्ण जो हैं वो दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाते हैं परस्पर, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहां पर। यानी विकर्ण जो है वो लंबवत होते हैं। ये वाली भी बात ध्यान में आपको रखनी है।
अब दोस्तों यदि मैं बात करूं इसके परिमाप की, कोई कहे कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि इसकी चारों भुजाओं को आप जोड़ देते हो तो क्या आता है, इसका परिमाप आता है। तो देखो ए ए ए ए, 4 बार ए आया यानी 4 गुणा भुजा कर दो, क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। दूसरी बात इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल, एक तो हम जो समांतर चतुर्भुज वाला क्षेत्रफल का सूत्र काम में लिया था, यानी आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हो। कैसे भाई, जैसे मैं कहूं ये आपका समचतुर्भुज है और इसमें यदि ये वाली भुजा मान लो आपको 10 सेंटीमीटर दे दी और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यदि आपको मान लो 8 सेंटीमीटर दे दी और इसका यदि आपको क्षेत्रफल पूछ लिया, तो डायरेक्ट आप क्षेत्रफल क्या कर दोगे, आधार को ऊंचाई से गुणा कर दो, यानी 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है, ठीक है। दूसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि यहां पर जो आपका समचतुर्भुज है, इसके अंदर विकर्ण खींचने पर 4 जो त्रिभुज बने हैं, देखो ये वाले, एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये, इन चारों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन चारों का क्षेत्रफल होगा कितना, इसमें रिलेशन है वो स्थापित करने वाला हूं, वो आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से फंडा समझाने वाला हूं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाता है तो ट्रिकों में फंसने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ट्रिक अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही ट्रिक है। अब दोस्तों यदि ये वाली भुजा ए है दोस्तों और ये भुजा भी क्या है, ए है, ठीक है। और आपके जो दोनों विकर्ण हैं दोस्तों, ये विकर्ण परस्पर कितने डिग्री पर क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री पर, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि एक आपका ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का कोण होता है तो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, एक होता है आधार और दूसरा होता है लंब। आप आधार अगर इस कोण के आधार पे मानते हो तब तो आधार ये होता है और इसके सामने वाला लंब होता है, और यदि आधार यानी कोण ये लेते हो तो कोण इसके आधार पे आधार ये होगा और सामने वाला लंब ये होगा, यानी ये आधार है तो ये लंब होगा, ये आधार है तो ये लंब होगा। लेकिन इनमें जो विशेषता होती है पाइथागोरस प्रमेय वाली, वो क्या कहती है कि जो 90 के सामने वाली भुजा है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, और ये वाली बात आप सब जानते हो। इसके अलावा यदि मैं इसको उल्टा लिखूं, जैसे मुझे आधार का स्क्वायर निकालना हो या लंब का स्क्वायर निकालना हो, तो क्या कर दूंगा, कर्ण का स्क्वायर में से यदि आधार निकालना है तो लंब का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, और यदि लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। और ये वाली बात आप सबको पता है, लेकिन अब ये बात हम काम में लेने वाले हैं दोस्तों। देखिए इस त्रिभुज में या फिर समचतुर्भुज में जो त्रिभुज बन रहा है उसमें कैसे दोस्तों, यदि मैं ये वाला विकर्ण है इसको नाम देता हूं D1, ठीक है, इसकी लंबाई D1, D का मतलब होता है डायगोनल, D का मतलब डायगोनल यानी विकर्ण। तो एक को तो मैंने नाम दे दिया D1 और दूसरे की लंबाई मान लेता हूं D2, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको अभी भी एक बात बताई कि विकर्ण जहां क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। तो आपको पता है ये पूरा D1 होगा तो ये D1 का आधा हो जाएगा, यहाँ भी D1 का आधा, यानी ये हो जाएगा D1/2। दूसरी बात ये पूरा D2 था तो ये इतना क्या हो जाएगा, D2 का आधा हो जाएगा, यानी D2/2 हो जाएगा। और आपको तो मिल गया मसला, क्या 90 के सामने भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर बराबर एक को आधार मान लो एक को लंब मान लो, यानी कि D1/2 का स्क्वायर कर दो
और प्लस d2 बट्टे 2 का भी स्क्वायर कर दो। और यहां से दोस्तों देखिए ये a स्क्वायर है और यहाँ d1 का स्क्वायर करोगे तो d1 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ऊपर d2 का स्क्वायर बट्टे में 2 का स्क्वायर 4। जब दोस्तों आप नीचे लघुत्तम लेते हो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर और बराबर में a का स्क्वायर पढ़ाई है। बट्टा वाला 4 कहाँ जाएगा, इसके गुणा में। बट्टा वाली संख्या जब इधर आएगी तो गुणा में तो आएगी, यानी 4 गुणा a का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है, यदि 4 गुणा भुजा का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, ये d1 का स्क्वायर यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर होगा। ये वाली बात ध्यान में रखना है। पहला पहल क्वेश्चन बनाता हूं यहां पर मैं, ये एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों, लेकिन इजी से ही बताऊंगा आपको, क्लियर करूंगा, इजी से हार्ड पूरा। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक सवाल तो यह है आपके सामने, और दूसरा सवाल है एक समचतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर तथा एक कोण 45 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहला सवाल, पहली बात, आप कोई भी सवाल आए तो उसको समझो सवाल को। तो पहली बात यहाँ एक समचतुर्भुज का परिमाप, तो समचतुर्भुज का नाम आया मतलब डायग्राम तो बनना ही चाहिए ना आपके दिमाग में। भाई यहाँ बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं दिमाग में तो फिर तब बनेगा जब यहाँ वाला सीख जाओगे तब। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा आपका डायग्राम, ठीक है। परिमाप इसका 80 दिया है, तो परिमाप होता क्या भाई, चारों भुजाओं का जोड़ होता है और चारों भुजाएं इसकी तो बराबर होती है, तो आपको पता लगा कि भाई चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब 80 का चौथा भाग होगा एक भुजा, यानी ये वाली भुजा 20 हो, ये भी 20 हो, ये भी 20 हो, ये भी 20 हो, यानी 20 तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ये तो मामला बैठ गया, ठीक है। दूसरी बात, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। अब कोई भी दो समांतर भुजाएं, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, अब दोनों के बीच की जो दूरी दी है ना मेरे दोस्तों, वो कितनी दी है आपको, 13 दी है। और मामला आपका फिट हो गया, क्योंकि आपको बताना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हो गया 20 और ऊंचाई हो गई 13, यानी 20 को डायरेक्ट 13 से गुणा कर दो, आपका भला हो जाएगा। यानी 13 गुणा 26 और ये आगे 0, यानी 260 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और दोस्तों ये वाली बात बताने से पहले मैं एक चीज बताऊं आपको, कुछ स्टूडेंट्स को मैं बता भी चुका हूं। देखो एक तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है।
और बीच में बचा साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ये वाले मान आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो पूरे अच्छे से मान और कैसे आते हैं वो सारे मान भी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आपको विशेष साइन 30, 60 और सॉरी 30, 45, 60 और 90 ये चार मान आपको याद रखने हैं। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ये काम आएंगे इसमें। अब इसमें कैसे काम आएंगे देखिए दोस्तों, यदि आपको एक त्रिभुज मिल जाए इस तरीके से और उस त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो एक भुजा ए है दूसरी भुजा बी है, दो तो भुजाएं मिल जाए और उनके बीच का यदि आपको कोण मिल जाए थीटा, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1/2 गुणा ए बी साइन थीटा, यानी एपी साइन थीटा होता है, ठीक है। और यदि इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसमें बनेंगे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर दोस्तों समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, इसका यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है ये वाली भुजा भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो यहां से पता चला आपको कि ये वाला त्रिभुज देखो एक बार, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं दे रखी हैं आपको ए ए और इनके बीच का कोण दे रखा आपको थीटा, जिसका मान कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। ये वाला मान 45 डिग्री दे रखा है। क्या कहा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 48 है, तो परिमाप 48 कैसे आएगा भाई, 12 12 12 12 12 चौके 48, मतलब ये वाली भुजा 12 आएगी और ये वाली भी 12 होगी, ये वाली भी 12 होगी, ये वाली भी 12 होगी, तब जाके परिमाप 48 बनेगा। एक कोण 45 का दिया है तो मैंने ये वाला कोण इसका 45 मान लिया और ये 45 है तो ये भी 45 का होगा, ये भी ध्यान में रखना आपको। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दोस्तों आपको इसका क्षेत्रफल पूछे तो आप चाहे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इसका दुगुना कर दो। देखो यहाँ पर 1/2 गुणा ए बी साइन थीटा है ना, और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा मतलब जैसे चाहे आपका समचतुर्भुज बने और चाहे आपका समांतर चतुर्भुज बने, इस तरीके से जैसे ये भुजा ए है ये बी है और बीच का कोण थीटा है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल होगा ए बी साइन थीटा और इसका क्षेत्रफल भी ए बी साइन थीटा। लेकिन आपने एक चीज देखी कि इसमें तो ये वाली भी 12 है, ये वाली भी 12 है, मतलब ए बी की जगह ए गुणा ए साइन थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों समझना ध्यान से, एक का मान भी यहाँ पर कितना 12 गुणा बी का मान भी 12 गुणा साइन थीटा का मान कितना दिया है इसमें 45 डिग्री, तो साइन 45 रख दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहां वाली बात को मिटाकर ये बात समझाता हूं यहां आगे। देखिए 12 गुणा 12 यानी 144 गुणा में साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, यानी 144 बट्टा में √2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसकी आगे वाली स्टेप और बता देता हूँ आपको। यहाँ 144/√2 दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 144 के बट्टा में √2 लिखा है। यदि मैं इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो नीचे से रूट हट जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि √2 को जब √2 से गुणा करोगे तो ये पूरा 2 बन जाएगा और इस 2 से आपका 144 कट जाएगा कितनी बार, 72 बार, यानी 72 गुणा √2 मतलब 72 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बताइए दोस्तों, देखें एक समचतुर्भुज
एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा इसका क्षेत्रफल 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ये लो बढ़िया पतंजलि वाला सवाल। एक सवाल और है आपके सामने। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ भाई विकास। दोस्तों यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से। एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, तो आपको पता है कि समचतुर्भुज बनता है इस तरीके से, और इसका एक कोण यदि 60 लेते हैं और इसकी भुजा ये ए है तो ये भी ए होगी, ठीक है। और यदि इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल होता क्या है? ए बी साइन थीटा होता है, मतलब ए गुणा ए का स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा की जगह साइन 60 हो जाएगा। ये बनता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और इसके बराबर में क्षेत्रफल रख देंगे दोस्तों। क्षेत्रफल दे रखा है 72√3, तो ये रख दिया बराबर में। अब आपको तो पता ही है कि साइन 60 का मान होता कितना है? साइन 60 का मान √3/2 होता है, और बराबर में 72√3 लिखा है दोस्तों। तो देखिए √3 से आपका √3 कट जाएगा और ये 2 चला जाएगा इसके गुणा में, यानी बट्टा वाली संख्या इसके गुणा में जाएगी, तो a का स्क्वायर बराबर 72 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। जब a का स्क्वायर बराबर 144 है तो a का मान क्या होगा दोस्तों? सीधी सी बात है 12 होगा। क्यों भाई? क्योंकि 12 का स्क्वायर करते हैं तब 144 आता है, तो a का मान आ गया 12। अब दोस्तों हमें यदि इसकी भुजा नहीं पूछता तब तो आंसर 12 होता। अब यदि ऐसे पूछता ना कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तब आपका आंसर 12 होता। लेकिन यहाँ पर तो हमें परिमाप पूछा है, और परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, यानी परिमाप बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणा भुजा का मान आया 12, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा सवाल है, इसमें हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज है और उसके दोनों विकर्ण दे रखे हैं, और विकर्ण दे रखे हो तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 करो और गुणा, दोनों विकर्णों को गुणा कर दो। बस पहला विकर्ण कितना? 18, दूसरा विकर्ण कितना? 24, तो ये भी 24 लिख दिया। अब 2 के पढ़ने से 18 घट गया 9 बार। जब 24 को 9 से गुणा करोगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पहली बात तो समचतुर्भुज का डायग्राम किस तरीके का बनेगा? तो इस तरीके से बनेगा। ये बना आपका समचतुर्भुज, ठीक है। और इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे रखे हैं दोस्तों, ये दोनों विकर्ण दे रखे हैं। एक का मान 24 दे रखा है और दूसरे का मान 18 दे रखा है।
और दोस्तों आपको यदि मैं परिमाप पूछूं तो सीधी सी बात है भाई, परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए भुजा, और जब तक भुजा नहीं आएगी तब तक परिमाप घूमता ही फिरेगा, उसके समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि क्या करूं। ठीक है, तो भुजा निकालनी पड़ेगी। अब भुजा निकाले कैसे, तो चलो कॉन्सेप्ट में आपको पता है दोस्तों कि समचतुर्भुज के विकर्ण जहां क्रॉस करते हैं तो दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अगर ये 24 का था तो 12 12 में बढ़ जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये 18 का है तो ये 9 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60। ओके भाई, थैंक यू, वेरी गुड। ये अब देखो दोस्तों, मैंने एक बात बताई कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई, ये कर्ण होता है। कर्ण को मैंने ए नाम दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं ए का स्क्वायर निकालना चाहूं तो बराबर क्या आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। जब दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 4 8 12 और 1 1 2, 225 आ जाएगा। तो आपने देखा कि a का स्क्वायर बराबर 225 है, तो a का मान क्या आ जाएगा, इसका रूट कर देना, यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर करते हो तब 225 होता है। तो ये आ गया 15। हमें तो a नहीं चाहिए, हमें चाहिए परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भुजा का मान 15, यानी 15 चौके 60 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, परिमाप आ जाएगा। ये वाली बात तो समझ में आ गई है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन टाइम बचाना समझ में नहीं आया, वो बचाना सिखाता हूं अभी आपको। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिपलेट याद करने के लिए दिए थे ना। जैसे आपका ये कोई त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और ये कोण 90 है, तो मान लो ये वाली भुजा 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी, ये 5 होगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो है ना तीनों, ये क्या है, ट्रिपलेट है, और सबसे बड़ी भुजा है जो क्या है, 5 है। तो ये काम कैसे, देखो पहला होता है 3 4 5, दूसरा 5 12 13, तीसरा 6 8 10, चौथा 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, उसके बाद 9 12 15, उसके बाद 9 40 41, और 10 24 26, 11 60 61, 12 35 37, और एक होता है 20 21 29, 20 21 29। तो दोस्तों ये ट्रिपलेट आपको दिमाग में होनी चाहिए। एक तो 3 4 5, 5 12 13, 7 8 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। ये ट्रिपलेट अगर आपके याद है तो थोड़ा सा दिमाग, कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 ही ट्रिपलेट हैं याद करने योग्य। अब आपको कि सर ये तो याद करें, लेकिन ये किससे कैसे बने, तो आपको पता ये देखो क्या 3 4 5 है, यदि मैं इसका दुगुना कर दूं तो क्या बनेगा, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10। यदि इसका 3 गुना करो तो देखो 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15। ठीक है, और यदि देखो ये 10 तो इस 26 वाला बनाना, 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26, यानी ये जो ट्रिपलेट बनेगा इनका दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना करने पर जो ट्रिपलेट बनेंगे वो भी ट्रिपलेट ही होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये काम कहाँ है, तो कहने का मतलब यदि आपको जैसे मान लो ये भुजा 3 भी है, ये 4 भी है, तो ये कितनी मिल जाएगी, ट्रिपलेट याद है तो 5 डायरेक्ट कर दोगे, यानी अपने को स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मान लो ये आपको 3 दे दी, ये 5 दे दी, तो दिमाग में होना चाहिए 90 के सामने वाली 5 आ रही है, 3 है, तो बच गई वो क्या है, फिर 4 है। तो ये वाली बात इसमें लगाओ, देखिए एक बार, ये तो 9 है,
ये 12 है। तो देखो 90 के सामने वाली तो नहीं है, मतलब बड़ी वाली बुझा रहेगी। तो आप इसको देखो एक बार, 9 12 15, ये 9 है, ये 12 है, तो ये बच गई वो कितनी आ गई, 15 आ गई। और 15 आ गई तो परिमाप डायरेक्ट आ जाएगा 15 का 4 गुना यानी 60। अरे भाई क्लियर है क्या मामला? सवाल ये है, एक समचतुर्भुज का परिमाप परिमाप 100 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? पहली बात तो ये, पहला प्रश्न तो ये है, और दूसरा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आपके सामने है दोस्तों, और जिसने मुझे समझा है ना अभी तक इस सेशन में, तो वो जवाब मुझे चुटकियों में देगा। देखो दोस्तों, सिर्फ डायग्राम बनाना, आपको और कुछ नहीं करना। देखो ये बनाया मैंने समचतुर्भुज का डायग्राम, ठीक है, ठीक है। हाँ ये हुई ना बात, 48 आएगा, ये करेक्ट है आपका। देखो परिमाप 100 दे रखा है, तो परिमाप तो चारों भुजाओं का जोड़ होता है, मतलब चारों भुजाएं क्या आ जाएगी, 25 25 आ जाएगी, 25 होगा 100। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बस गलतियों से सुधरना है, डरना नहीं है, ठीक है। सभी बुझाएं 25 25 आ गई। इसके बाद देखो एक विकर्ण की लंबाई 14 दी है। जैसे मान लो मैं इस विकर्ण की लंबाई 14, कोई से भी आपकी मनमर्जी है भाई, कोई सा ही मानो, इसकी लंबाई आपको 14 दी है, ठीक है। यदि दोस्तों मैं यहां से ये विकर्ण भी खींच दूं, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां देखिए, ये जो ये पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर। तो मतलब 14 का पूरा विकर्ण था, तो ये 7 7 में बढ़ जाएगा, यानी ये 7 हो जाएगा। और ये दिमाग में आ जाना चाहिए, ये लिखते ही क्या, ट्रिपलेट क्या होते हैं, 7 24 25, ठीक है। तो देखो ये 7 है, 90 के सामने की 25 है, तो ये कितनी बच गई, 24 बच गई। और ये 24 है, तो ये भी 24, मतलब दूसरा विकर्ण जो है टी2, इस विकर्ण की लंबाई क्या आ गई, 24 और 24 कितना, 48 सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों आनंद आएगा पक्का मेरी क्लास में आपको। देखो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ चुकी है 48। क्या हुआ, अभी भी नहीं दिख रही? एक बार क्लास को एंड करके दोबारा ज्वाइन करो आप, है ना। बाकी सबको दिख रही है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है कोई, है ना। देखिए दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट है 7 24 25, तो ये 7 है, ये 25 है, तो बच गई वो कितनी हो गई, 24। अब ये 24 है, तो ये भी 24, यानी पूरा विकर्ण कितना आ गया, 48, ठीक है। अब आपको यदि क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्या भाई, 1/2 गुणा विकर्ण होगा गुणनफल, तो 1/2 कर दो। पहला विकर्ण 14 दे रखा था, और दूसरा विकर्ण 48 आया हुआ है, तो 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, और 48 को 7 से गुणा कर दो भाई, 7 8 56, और 7 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्र। आनंद आया क्या भाई? अभी भी नहीं दिख रहा? कि एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, और दूसरा सवाल है इसका परिमाप क्या होगा।
ये सवाल है आपके सामने। और ये आपका समचतुर्भुज है ना, अब कहीं नहीं अटकने वाला, समचतुर्भुज एकदम कवर है आपके। यूं मान लो एक समचतुर्भुज है, बना दिया डायग्राम मैंने, तो कुछ नहीं किया भाई। ये समचतुर्भुज है दोस्तों, और समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 24 दे रखी है। तो एक विकर्ण की लंबाई दे दी मैंने 24, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का नाम आते दिमाग में आना चाहिए क्या, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। मतलब पहला विकर्ण तो 24 और दूसरा विकर्ण का पता नहीं, तो दूसरे विकर्ण को मान लेता हूं क्या, D2, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बराबर में क्षेत्रफल रख दिया मैंने 120। अब 2 से 24 कट गया 12 बार, और 12 से 120 कट गया कितनी बार, 10 बार। यानी D2 का मान आ चुका है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। आ गया समझ में सभी के। अब विकर्ण की लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी पहले क्वेश्चन का जवाब आपके सामने पेश है। दोस्तों यदि बात करें परिमाप की, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजा आनी चाहिए आपके पास। तो भुजा कैसे आएगी, देखो विकर्ण 10 का है, जब इसको बांटे तो 5-5 में बढ़ जाएगा, ये 5, ये 24 का है तो 12-12 में बढ़ जाएगा, यानी 12 आ जाएगी। और ये कोण 90 का है दोस्तों, मैंने ट्रिपलेट बताए थे आपको, 5, 12, 13। तो 90 के सामने वाली भुजा का मान, ये 5 है ये 12 है, तो 90 के सामने वाली कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और यदि आपको परिमाप पूछे तो परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 13 कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, बिल्कुल लो अभी लो। देखो 4a² बराबर D1 का स्क्वायर, D1 का मान 24 था, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस D2 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करो तो 100 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो 676 हो जाएगा। और ये है 4a², 4 से इसको काट दो, 4 से काटोगे तो देखो 4 एकम 4 बचा 2 तो 27, 4 से 24, 3 बचा 36, तो 4 9 36। तो देखो a का स्क्वायर बराबर 169 आ गया, तो a का मान क्या आ जाएगा, 169 का रूट कर दो यानी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये 13 सेंटीमीटर a का मान आ जाएगा। आगे बात समझ में।